इधर कथित सेक्स सीडी कांड को लेकर प्रदेश बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने केस को अन्य राज्य में शिफ्ट करने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि जो शख्स इस मामले में जेल गया है वो अब मुख्यमंत्री बन गया। इस मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, इसीलिए जरूरी है कि अन्य राज्य में केस को शिफ्ट कर देना चाहिए। तो कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व ये अराजकतावादी लोग हैं। ये कौन से मामले को दिल्ली शिफ्ट करने की बात कह रहे थे? जो ये सीडी कांड की जांच चल रही है सीबीआई में, इस सीबीआई जांच में खुद जब मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया गया और जेल भी रहना पड़ा, इस मामले को यहां नहीं चलाया जाए, ये मामला ट्रांसफर होना चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा कई बार कई जगह हुआ है, इसलिए इस मामले को दिल्ली में या अन्य प्रदेश में ट्रांसफर किया जाए। बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट कार्ड योजना को भूपेश सरकार ने बंद करने का फैसला ले लिया है। भूपेश सरकार जल्द ही प्रदेश में थाईलैंड सिस्टम लागू कर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने जा रही है। इसके तहत सभी को स्मार्ट कार्ड की जगह आईडी कार्ड दिया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि केवल सरकारी अस्पतालों में ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिल पाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थाईलैंड के दौरे पर गए थे। उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लेकर वहां के स्वास्थ्य विभाग से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारी में पार्टी जुट गई है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन रायपुर पहुंचे, जहां वे रायगढ़ जाकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल नेताओं के साथ अमित शाह के दौरे की तैयारियों पर चर्चा की गई। बता दें कि 8 फरवरी को पीएम मोदी रायगढ़ आ रहे हैं। 15 फरवरी को अमित शाह रायपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी की जो सभा होने वाली है, उसकी तैयारी की दृष्टि से मैं इधर आया। अमित शाह भी आ रहे 15 तारीख को, उनकी भी क्या तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है सर? अमित जी आएंगे। अमित जी जो देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर्स है, 141 क्लस्टर बनाए हैं, उन 141 क्लस्टर की बैठकें हैं और हर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो, इसलिए कम से कम एक क्लस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अवश्य रहेंगे। उसी कड़ी में 15 तारीख को माननीय अमित शाह जी यहाँ रायपुर में 4 लोकसभाओं का जो एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर के कार्यकर्ताओं की, उसमें शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक और प्रभारी और रायपुर लोकसभा के बूथ के कार्यकर्ता, बाकी 3 लोकसभा के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ता आए। पश्चिम बंगाल में सीबीआई को लेकर मचे बवाल पर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रायपुर पहुंचे जैन ने कहा कि भ्रष्ट कमिश्नर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा है कि मौका परस्त लोग करप्शन को बचाने के लिए करप्शन के फेवर में खड़े हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भयभीत है। किस प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाते हुए सीबीआई के कार्यकर्ता जो अधिकारी गए हैं, उनको हिरासत में लेने का काम किया है। एक भ्रष्ट कमिश्नर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गई है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम हो रहा है और इसको ये मौकाप्रस्त करप्शन को बचाने के लिए, करप्शन के फेवर में खड़े होने वाले, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, ये लोग अब इस पर उतर आए हैं कि करप्शन को बचाएंगे। लेकिन किसी भी हद में इतने डर गए हैं, इतने भयभीत हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों का भी ये समर्थन देने के लिए तैयार हो। प्रदेश में पट्टा देने और किसानों के कर्ज माफी की मांग को लेकर जेसीसीजे ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जोगी कांग्रेस ने वादा निभाव रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली समेत रायपुर निगम से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर शुरू किया गया विकल्प एक्सप्रेस पहले दिन ही खाली रह गया। बिना किसी प्रचार के शुरू किए गए इस विकल्प एक्सप्रेस को लेकर न वार्ड के पार्षद ने दिलचस्पी दिखाई और न ही जोन कमिश्नर। ऐसे में गिने चुने लोग अपनी समस्याएं लेकर इस विकल्प एक्सप्रेस में पहुंचे थे।
तमाम समस्याओं के समाधान के लिए विकल्प एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। नगर निगम की ये पहल है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान एक जगह पर मिलेगा। नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं एक जगह पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कहीं ना कहीं कम हो रही थी, जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था और उसमें ये ऐलान किया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स आधा होगा और इसलिए लोग यहाँ पर टैक्स जमा नहीं कर रहे थे, तो उसका समाधान यहाँ विकल्प एक्सप्रेस के रूप में निकाला गया है कि लोग यहाँ पर पहुंचे और टैक्स जमा करें। टैक्स को लेकर के कैसा रिस्पांस अभी फिलहाल मिल रहा है? अभी तो ठीक है, हमारा बिल बढ़ रहा है और लोगों का आना धीरे धीरे हो रहा है, उस हिसाब से टैक्स तो। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे टैक्स वसूली के लिए एक लगाया गया शिविर, के क्या सुविधामंद है ये? नहीं, हम अपने समस्या को लेकर आए थे क्योंकि हमारे यहाँ जो टैक्स जो पहले आता था 5,000 आता था, अब वो टैक्स बढ़कर 8200 हो गया है। तो उसको पूछ रहा हूँ कि कैसे बढ़ गया, तो उसका कहना है कि आपके घर में एक किराना दुकान है तो नल का टैक्स 4200 रुपये कर दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है घर के अंदर नल है तो दुकान मतलब ये है कि अभी जो नया सर्वे हुआ है उसके मुताबिक टैक्स बढ़ गया है। तो बिल्कुल GIS सर्वे हुआ था और उसके लिहाज से बहुत सारे लोगों का टैक्स बढ़ा है और टैक्स को लेकर के बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रैप।